ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4। यूनिट अपनी चल रही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। टॉपिक अपना चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सब टॉपिक ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग्स ਦਾ। इंट्रस्ट ऑन कैपिटल ਆਪਾਂ लास्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ठीक है। तो कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाओगे। हाँ जी, ओबवियसली अगर अपना सब्जैक्ट है प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जे तुसी PPSC का प्रीवियस ईयर जूनियर ऑडिटर देखा होए तो उस जो कॉस्ट अकाउंटिंग अपनी खत्म हुई जी कॉस्ट अकाउंटिंग वो मैक्सीमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल सीगे, ठीक है। CVP एनालिसिस का पॉइंट निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, प्राइम कोस्ट निकाल लो, ये सब चीज़ा तो तुसी वो देख सकते हो। तो PSSB वाले भी पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि अपना सबजैक्ट ही जोड़ा है वो प्रैक्टिकल है। ज़्यादातर क्वेश्चन थियोरीज के होंगे बट हो सकता है प्रैक्टिकल भी पूछे जान, क्योंकि जोड़ा मैं कॉस्ट अकाउंटिंग वाला कॉन्सैप्ट कह रही हाँ PPSC का, उस ज़्यादातर उन्होंने प्रैक्टिकल ही पूछा है, तुसी देख सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लैक्चर विद द टॉपिक इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग्स। सब तो पहला तुहानू मतलब पता होना चाहिए ड्राइंग्स होंदी की है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 की है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीनस कैश और गुड्स। ड्राइंग्स आप कैश विच भी कर सकते हैं तो गुड्स विच भी कर सकते हैं। ड्राइंग्स का मतलब की है जो एक पार्टनर अपने बिजनेस के विचों अपने पर्सनल यूज़ वास्ते कैश या गुड्स नू विड्रॉ करता है, विड्रॉ मतलब निकालता है, तो उन्होंने आप की नाम दे देंगे हैं, ड्राइंग्स का नाम दे देंगे हैं। सैकेंड पॉइंट है इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग्स सिर्फ और सिर्फ उदों ही दी जाएगी जो पार्टनरशिप डीड दे विच दस्या गया। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट दिस तो आप उन्होंने नहीं देना, इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देनी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग इज़ गेन टू फॉर्म। हुण इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग्स है पार्टनर ने पे करना, बट फॉर्म की की है वो इनकम है। जे वो इनकम है तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड के उत्ते शो करांगे, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की है साडा नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का तुहानू रूल पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसिस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जिन्ने भी गेन्स और इनकम होएगी वो आप क्रेडिट वाली साइड पावांगे। नैक्सट है ये फोर्थ पॉइंट की कह रहा है इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। कहते इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लेना। इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रोवल। जिस डेट नू तुसी पैसा निकाल लिया है उस डेट तो लैके जो थोड़ा अकाउंटिंग पीरियड एंड होंदा है उस तारीख तक तुसी इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग्स नू कैलकुलेट करना है, ओके। सब दोबारा रिपीट कर रही हैं, इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कदों करनी है, कितना करनी है, जिस डेट नू तुसी पैसा निकाल लिया अपने बिजनेस के विचों या गुड्स नू निकाल लिया है उस दिन तो लैके अकाउंटिंग पीरियड जो एंड होंदा उस दिन तक तुसी इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग्स नू कैलकुलेट करना है। नैक्सट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साडे कोल मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के दो मैथड्स ने, याद रखना। पहला है मंथली ड्राइंग मैथड, दूजा है अपने को प्रोडक्ट मैथड। वारी वारी करके आप एक एक करके पढ़ांगे। इनू सब तो पहला आप पढ़ना है मंथली ड्राइंग मैथड, दे विच भी 3 केसिस है, ठीक है। हुण 3 केसिस से मैं एग्जाम्पल भी करवाऊँगी, हो सकता तुहाडे कोल प्रैक्टिकल भी पूछा जाए, हो सकता तुहाडे कोल थ्योरी पूछी जाए, तो दोनों तरीकों के नाल आपां उहनूं कवर करांगे। सब तो पहला है केस नंबर 1। कहते अगर फिक्सड अमाउंट है, याद रखना, अगर मंथली ड्राइंग वाला मैथड है तो वो जिन्ने भी केस है फिक्सड अमाउंट के ही हो गए। फिक्सड अमाउंट तुसी विड्रॉ करवा रहे हो अपने बिजनेस के विचों ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की पहली तारीख नू तुसी फिक्सड अमाउंट अपने पर्सनल यूज़ वास्ते बिजनेस के विचों निकाल रहे हो, तो उस केस के विच इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कैलकुलेट किया जाएगा, किन्ने मंथ्स का कैलकुलेट किया जाएगा, वो होएगा 6.5 मंथ्स का, ठीक है। वो कितना होएगा 6.5 मंथ्स का। हुण पहला फॉर्मूला देखो, फिर मैं दस दी 6.5 मंथ आए कितना। इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग्स के 2 फॉर्मूलाज है, थियोरी वाइज दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला दे के थोड़े को पूछा जा सकता है कि इन्होंने चारों चो केड़ा इंट्रस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला नहीं है, तो थोड़ा दोनों पता होने चाहिए। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट जिन्ना भी गिवन होएगा, मल्टीप्लाई मंथ्स करोगे, जिन्ने मंथ्स बने फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ नू किन्ने मंथ्स तुसी लगाने हैं, 6.5 मंथ्स लगाने हैं, तो 6.5 नाल डिवाइड बाय 12 कर दोगे। दूसरा फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंट इंटू 13/24। हुणे 13/24 कितना आया, जो तुसी 6.5 नू डिवाइड करोगे 12 के नाल, पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 10। जो ये तुसी कटिंग करोगे 5 के टेबल ते 13 ते 5 के टेबल ते 2 ते, तो 12 × 2 हो जाएगा 24, ऊपर अपना आ जाएगा 13,
इस करके 13/24 आया। होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज लिखे हो सकते, दोनों ही ठीक है, जिस मर्जी के अकॉर्डिंग करना। उस तो बाद हुण एवरेज टाइम जिहड़ा मेरा 6.5 आया, जिहड़ा मैं 6.5 मंथ्स लै रही हाँ, मैं लै क्यों रही हाँ, उहदे लई मैनूं एवरेज टाइम पता होना चाहिए। तो तुहाडे कोल एवरेज टाइम का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो तुहानूं एवरेज टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम लैफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। ठीक है, जो तुसीं पहली ड्राइंग की उस तो बाद जिहड़ा टाइम बच गया वो प्लस करोगे टाइम लैफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो जो तुसीं लास्ट ड्राइंग की उदों जिहड़ा टाइम बच गया वो डिवाइड करोगे 2 दे नाल, तो तुहाडे कोल आएगा 13/2 डिवाइड इज इक्वल्स टू 6.5। हुण ये 13/2 आया किवें, ये देख लो। पहला तो आपां चलदे एक बारी ब्लैंक स्लाइड दे उत्ते। हुण देखो अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ये हो गया अपना अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हुण कह रहे हैं फॉर्मूला की कह रहा सी, फर्स्ट टाइम लैफ्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ ड्राइंग्स प्लस करोगे टाइम लैफ्ट आफ्टर लास्ट डे ऑफ ड्राइंग। ठीक है, लास्ट डे ऑफ ड्राइंग तो बाद जिन्ना बच गया डिवाइड बाय करोगे 2 नाल। हुण फर्स्ट डे नूं मतलब 1 अप्रैल नूं करवाया होएगा। 1 अप्रैल तो बाद किन्ने मंथ्स बच गए, 1 अप्रैल वाला भी अप्रैल का पूरा मंथ बचा, अप्रैल मई का पूरा मंथ, जून जुलाई का पूरा मंथ, अगस्त का पूरा मंथ, सितंबर का पूरा मंथ, मतलब लास्ट तक फिर साढ़े को पूरे मंथ्स रहे। तो इन्हू कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आया 12। ठीक है, हुण लास्ट मतलब आपां कितनी होनी है 1 मार्च नूं, लास्ट ड्राइंग कितनी होनी है 1 मार्च नूं, क्योंकि हर महीने की 1 मार्च फर्स्ट डे नूं ही वो पैसा निकाल रहा है। तो मार्च से भी 1 नूं ही निकालिया होएगा। तो मार्च तो बाद कितना टाइम रह गया, मार्च का ही पूरा मंथ रह गया। तो मार्च का पूरा मंथ मतलब 1 मंथ डिवाइड बाय कर दोगे 2 नाल। जो इनू 13/2 करोगे थोड़े को 6.5 आएगा। इस करके जो एवरेज पीरियड आप लेना हो 6.5 लेना है। तो थोड़े को इदा भी पूछा जा सकता है, थोड़े को डायरैक्ट भी पूछा जा सकता है। दोनों तरीकों के नाल तुहानू पता होना चाहिए कि एवरेज टाइम कितना निकलता है, तो अपना वैसे आप किन्ने मंथ्स लैने तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ दे विच। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है साढ़े को। पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल मैं इस करके लैके आई हाँ कि तुहानू कैलकुलेशन पता लग जाए, जे छोटा जिहा न्यूमैरिकल भी आया तो तुसीं उहनू कर सको, अटैम्प्ट कर सको। सब तो पहला है क्वेश्चन कि ए विड्रॉ कर रहा है 2400 पर मंथ, हर मंथ नू 2400 रुपीज़ वो विड्रॉ कर रहा है ऑन फर्स्ट डे, हर मंथ की पहली तारीख नू। ठीक है, एवरी मंथ की पहली तारीख नू ड्यूरिंग 2025। इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स नू कैलकुलेट करो 8% के उत्ते। इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले तो टोटल ड्राइंग्स निकालोगे, टोटल ड्राइंग्स का फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स कितना निकालोगे 2400 पर मंथ है, 24 नू 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो को आएगा 28,800 रुपीज़। ये तो आया टोटल ड्राइंग्स। हुण फॉर्मूले दे विच पुट कर दोगे इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंट इंटू मंथ्स किन्ने लेने से 6.5 डिवाइड बाय 12 करोगे तो थोड़े को जो तुसी कैलकुलेशन करोगे आएगा 1248 रुपीज़। होप तुहानू ये चीज़ क्लीयर है। ठीक है कि 6.5 किद्दां निकालिया, अगर 13/24 लिखा होया वो किवें आया, सब तुहानू क्लीयर होना चाहिए। नेक्स्ट है केस नंबर 2। हुण केस नंबर 2 की है, सेम फिक्स्ड अमाउंट है बट हुण वो फर्स्ट डे से या लास्ट डे हो जाएगा, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ लिखा होए तो तुसी किन्ने मंथ्स की कैलकुलेट करनी है 5.5 मंथ्स की। फॉर्मूलाज सेम, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट परसेंट बट मंथ्स किन्ने आ जाओगे 5.5। ਇਹਦਾ दूसरा फॉर्मूला है 11/24 रेट इंटू 11/24। हुण 11/24 किवें आया, जो तुसी 5.5 नूं डिवाइड करोगे 12 नाल, पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 10, ये 5 के टेबल ते 11 ते 5 के टेबल ते 2 ते, तां करके 11/24 आया। ठीक है, हुण साडा 5.5 किवें आया ये भी सानू पता होना चाहिए। इहदे लई की निकालना पेगा, सानू एवरेज टाइम निकालना पेगा। हुण एवरेज टाइम का फॉर्मूला सेम है हर केस दे विच, पर मैं एक बार दिखा दिंदी हां निकाल के तुहानू ब्लैंक स्लाइड के उत्ते। देखो सब तो पहला टाइम लैफ्ट आफ्टर फर्स्ट, सॉरी टाइम लैफ्ट फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस कर दोगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय करोगे 2 ਦੇ ਨਾਲ, है ना। ਹੁਣ जे लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ है तो उस केस ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, सेम ले लो अकाउंटिंग पीरियड से मंथ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਫ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਫ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 30th ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 30 ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੈਫਟ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਡਰਾਇੰਗ ਨਿਕਾਲ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਖਤਮ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ ਮੰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 मंथ्स बने तो 11 ਨੂੰ रखोगे इस जगह के उत्ते, 11 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ठीक है। उस तो बाद टाइम लैफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कदों की होएगी, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ का वाला केस है तो लास्ट 31 मार्च ਨੂੰ की होएगी। 31 मार्च तक खत्म, हुण उस तो बाद कोई मंथ नहीं पेंडिंग तो वो 0 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाय 2 करोगे 11 + 0 होएगा 11 डिवाइड बाय 2 करोगे थोड़े को आएगा 5.5 तो इदा आया साडा 5.5, ठीक है। होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है। नेक्स्ट है उसी 5.5 वाला मंथ मतलब लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ वाले केस का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो। बी ने विड्रॉ किया 3500 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है 3500 लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ में, ठीक है। तो इंटरस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी 10% तो ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर में, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर में, ठीक है। हुण टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे, टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करो 3500 पर मंथ ਨੂੰ मल्टीप्लाई करो 12 नाल तुहाडे कोल आएगा 42,000। टोटल ड्राइंग्स किद्दां निकलेगी 42,000 इंटू 10 जिन्ना रेट दिता होया 10 डिवाइड बाय 100 5.5 मंथ्स लैने हैं। 5.5 ਨੂੰ डिवाइड बाय कर दोगे 12 नाल, जो तुसीं इहदी कैलकुलेशन करोगे तुहाडे कोल आएगा ₹1925, ठीक है। होप तुहानूं ये भी एग्जाम्पल क्लीयर है। नैक्सट है मंथली ड्राइंग वाले मैथड का लास्ट केस नंबर 3 जिहदे विच की दस्सिया गया है कि अगर फिक्सड अमाउंट निकाल रहे हैं, फिक्सड अमाउंट इज़ विड्रॉन बाय द पार्टनर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। मतलब मंथ के मिडल दे विच हर मंथ के मिडल दे विच 15 ਨੂੰ निकाल रहे पैसा तो तुसी मिडल के केस दे विच सिर्फ इन्ना याद रखोगे 6 मंथ्स, कितना याद रखना है 6 मंथ्स बनोगे, ठीक है। पहले केस दे विच फर्स्ट डे वाले दे केस दे विच 6.5 सीगा ते लास्ट डे वाले दे केस दे विच 5.5 है। मैं दसता 6.5 किवें आया 5.5 किवें आया। हुण इत्थे अपना लेना आपां 6 मंथ्स, ठीक है। हुण एक बार ये भी देख लेंदे कि 6 मंथ साडा किवें आया। फॉर्मूला एवरेज पीरियड निकाल लेंदा, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस करोगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हुण मैं डेज मंथ्स लिखे हैं अप्रैल टू मार्च, ठीक है। अपने अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग अप्रैल टू मार्च। हुण 15 तरीक ਨੂੰ निकल रहे हैं, अप्रैल की 15 तरीक ਨੂੰ मिडल ऑफ द मंथ निकले 15 तरीक ਨੂੰ। उस तो बाद किन्ने साढ़े को मंथ्स रह गए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो यदा 0.5 लग जाएगा, हाफ मंथ यदा पे अप्रैल वाले का, ठीक है। प्लस करोगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कदों की होएगी उन्होंने 15 मार्च ਨੂੰ। 15 मार्च तो बाद अद्धा महीना पूरा पे तो वह 0.5 लग जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय करोगे 2 नाल 11.5 प्लस 0.5 हो जाएगा थोड़े को 12 ਨੂੰ डिवाइड करोगे 2 ਦੇ ਨਾਲ थोड़े को आएगा 6 मंथ्स। इदा आया साडा एवरेज पीरियड मिडल ऑफ एवरी मंथ के केस दे विच। होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है, एक बार देख लो, ठीक है। इस तो बाद आप सीधा चलते हैं क्वेश्चन के उत्ते। मिडल ऑफ द एवरी मंथ याद रखना आप 6 मंथ्स लैने, 6 मंथ्स भी मैं तुहानूं दस दिता किद्दां आए हैं, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा 6 मंथ्स किद्दां आए हैं, बस तुसीं याद रखना है एवरेज टाइम का फॉर्मूला। हुण इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स किद्दां निकलूगी, टोटल ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करोगे रेट परसन नाल 6/12 करोगे। एग्जाम्पल देख लो, यदा भी एग्जाम्पल है छोटा जिहा, इदा छोटे छोटे एग्जाम्पल पूछे जा सकते इसलिए मैं नाल नाल करवा रही हाँ। सी ने विड्रॉ किया
3600 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग 2025 8% पर एनम का इंटरस्ट चार्ज करना है। फाइंड करो इंटरस्ट। पहला टोटल ड्राइंग्स निकालोगे जिदा हर केस के विच आपां निकाली 3600 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करोगे 43,200 रुपीज़ आएगा। फिर तुम इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट परसेंट मल्टीप्लाई मंथ्स करोगे तो कैलकुलेशन करके आएगा 1728 रुपीज़। ये हो गया साडा मंथली ड्राइंग मैथड के तीनों केस। हुण तुहानूं सिर्फ इन्ना याद रखना है फॉर्मूलाज जिन्ने भी मैं करवाए वो ठीक है। नाल दे नाल तुसीं ये चीज़ याद रखनी है कि इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बोलिया होए इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बोलिया होए तो आप किन्ने मंथ्स लैने 6.5 डिवाइड बाय 12। अगर सानूं बोलिया होए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो आप लैने 5.5। अगर सानूं बोलिया है मिडल ऑफ द एवरी मंथ आप लैने 6.12। ठीक है। इदा तुसीं इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स नूं कैलकुलेट करोगे मंथली ड्राइंग्स वाले मैथड दे विच। हुण साडे कोल आंदा है प्रोडक्ट मैथड। प्रोडक्ट मैथड दे विच तुसीं की याद रखना है कि जिहड़ा मेरा पार्टनर है प्रोडक्ट मैथड उदों ही लगेगा कि अगर जिहड़ा मेरा पार्टनर है वो अलग अलग डेट्स ते डिफरेंट डेट्स ते डिफरेंट अमाउंट्स नूं विड्रॉ कर रहा है उस केस दे विच असीं प्रोडक्ट मैथड नूं अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये थ्योरी दे क्वेश्चन लई भी इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर डिफरेंट डेट्स के उत्ते डिफरेंट अमाउंट नूं आपां विड्रॉ करिए तो किस मैथड नाल इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स नूं कैलकुलेट किया जाएगा वो है प्रोडक्ट मैथड। ठीक है जी। नैक्सट देखो एग्जाम्पल। फिर वही चीज़ जितों मैनू पता है प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है मैं वो चीज़ करवा रही हूँ। थ्योरी दे विच इहदे विच सिर्फ इन्ना है कि इंटरस्ट ऑन ड्राइंग कदों देनी है कदों नहीं देनी तो फॉर्मूलाज वगैरह हुण कैलकुलेशन भी तुहानूं पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल है 600 डी विड्रॉ कर रहा है 600 रुपीज़ 1 मार्च नूं 2025 नूं 1500 कर रहा है 30 जून 2025 नूं 5000 कर रहा है 30 सितंबर 2025 नूं और 3500 कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2025 नूं। रेट ऑफ इंटरस्ट देना आप 10%। इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स नूं कैलकुलेट करो। ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 31 2025 नूं। सब तो पहला इसका सल्यूशन देखो। पहला लिखोगे डेट ऑफ विड्रॉल्स। हुण तुहानूं ये सारी ना दे के सिर्फ आ दो चीज़ां भी पूछिया जा सकती हैं 2 अमाउंट्स दे के पूछा जा सकता है। ठीक है। अगर उन्होंने प्रैक्टिकल बनाना होया तो तुहानूं पता होना चाहिए किद्दां कैलकुलेशन करनी है। हुण मैं इनू एक बारी हुण देखो 1 अप्रैल नूं 1 मार्च 2025 नूं किन्ने रुपीज़ निकाले सीगे उन्हें 600। 30 जून नूं किन्ना निकालिया 1500। 30 सितंबर नूं 5000। 1 अक्टूबर नूं 3500। ये हो गया अमाउंट ऑफ विड्रॉ। हुण टाइम पीरियड देखो 1 मार्च नूं निकालिया तो 1 मार्च तो दिसंबर तक किन्ने मंथ्स बनते कैलकुलेट करो। मार्च 1 मार्च है तो मार्च का भी पूरा मंथ कैलकुलेट होएगा। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हम कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो तुसीं इनू इत्थे टाइम पीरियड कितना लोगे 10। इदा ही हर मंथ तो बाद वाला कैलकुलेट करोगे। दिसंबर तक ही क्यों किया क्योंकि उन्होंने मैंशन किया सी 31 दिसंबर 2025 नूं ईयर एंड हो रहा। हुण 30 जून नूं निकालिया 30 जून नूं निकालिया तो जून वाला मंथ गया। उस तो बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 2 3 4 5 6 मंथ्स नूं करोगे इत्थे। हुण 30 सितंबर हुण 30 सितंबर भी गया। सितंबर तो बाद अक्टूबर तो कैलकुलेट करोगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स। 1 अक्टूबर तो 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर का पहला दिन है तो अक्टूबर वाला मंथ भी कैलकुलेट होएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स। हुण प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 600 नूं 10 ना किता 6000 आएगा। 1500 नूं 6 ना किता 9000 आएगा। 5000 नूं 3 ना किता 15000 आएगा। 3500 नूं 3 ना किता 10500 रुपीज़ आएगा। टोटल ड्राइंग्स निकाल लोगे। टोटल ड्राइंग्स निकाल ली। हुण इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला लगा दोगे। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई मंथ्स। हुण एक मंथ की निकालना है इंटरस्ट ऑन कैपिटल इस करके 1/12 करांगे तो इहदी जो तुसीं कैलकुलेशन करोगे तुहाडे कोल आएगा 337.50 रुपीज़। ठीक है। हुण इत्थे 1/12 नाल क्यों किया क्योंकि हर मंथ का अलग निकालिया है 1/12 करना है। ठीक है। ईच मंथ का। हुण इंपॉर्टेंट नोट वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये चीज़ कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं मैंशन सीधा तो अमाउंट गिवन है तो तुसीं किन्ने मंथ्स लोगे 6/12 6 मंथ्स लोगे तो जो मैं इत्थे 1/12 कर रही हूँ तुसीं सिर्फ 6/12 कर दो। ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स मैंशन नहीं है या गिवन नहीं है तो इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स किन्ने मंथ्स का लगेगा 6 मंथ्स का लगेगा। ये थ्योरी दे विच भी पूछा जा सकता है।
होप तुहानूं ये सारी चीज़ क्लीयर है। नैक्सट देखो एग्जाम्पल क्वार्टर वाला केस, ठीक है, ये अलग सीगा केस, इस करके मैनू लग्या इंपॉर्टेंट है तो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। हुण क्वार्टर्स दे विच पहला एग्जाम्पल पढ़ो, फिर तुहानूं मैं दसदी हां क्वार्टर्स क्यों हुंदे आ। सब तो पहला दिता है कैलकुलेट करो इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स नूं मिस्टर एक्स दी 10% पर एनम के उत्ते और ईयर एंड हो रहा 31 मार्च नूं फॉलोइंग केसिस के उत्ते। पहला केस है अगर वो विड्रॉ कर रहा है 30,000 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो विड्रॉ कर रहा है 30,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो विड्रॉ कर रहा है 30,000 एट द इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। ये मंथली ड्राइंग्स वाला केस ही बनता, बस इतने क्वार्टर्स आ गए, ये बिगनिंग क्वार्टर्स, ए एंडिंग ऑफ क्वार्टर, ए है मिडल ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। हुण सब तो पहला समझो क्वार्टर क्यों होंगे। क्वार्टर का मतलब है किसी चीज़ का 1/4 पार्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ का 1/4 पार्ट करना। जो तुम एक साल के 12 महीने होंगे वह 1/4 करोगे तो तुहाडे कोल 3 आएगा, ठीक है। तो यदा मतलब कि एक साल के 4 क्वार्टर होंगे, Q1 Q2 Q3 Q4, पर हर क्वार्टर के कितने मंथ्स होंगे, 3 मंथ्स होंगे। जे अप्रैल तो स्टार्ट हो रहा है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, समझ गए कि हर साल दे विच 4 क्वार्टर होंगे और हर क्वार्टर दे विच 3 मंथ्स होंगे। इन्ना तुहानूं पता होना चाहिए जनरल नॉलेज वास्ते। उस तो बाद फर्स्ट केस देखो, अगर मैं बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रही हाँ तो उस केस दे विच किन्ने मंथ्स की ड्राइंग्स नूं कैलकुलेट करोगे। सब तो पहला टोटल ड्राइंग्स निकालोगे, टोटल ड्राइंग्स कितना निकलेगी, 30,000 निकाल रहे हैं इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो किन्ने क्वार्टर होंगे 4, इस करके तुम 4 नाल पहला मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1,20,000। हुण बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वास्ते तुम कितना लोगे, 7.5 मंथ्स लोगे। कितना लेना है ईच क्वार्टर वास्ते, 7.5 मंथ्स लेना है। हुण 7.5 मंथ्स कितना लेना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय कर दोगे 2, ठीक है जी। सेम प्रोसीजर जिदा आप पहला निकालिया सी, बस हुण इत्थे क्वार्टर्स देखने। हुण मेरे क्वार्टर्स मैं बनाए हुए हैं, इत्थे देखो। हुण की है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हुण पहले क्वार्टर की बिगनिंग दे विच मैं पैसा निकाल लिया। हुण देखो फर्स्ट क्वार्टर साडा Q1, एक मिनट, Q1 Q2 Q3 Q4। हुण केस की है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सब तो पहला बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब जो पहला क्वार्टर है अप्रैल की फर्स्ट नूं किता मैं, ठीक है। उस तो बाद मेरे को कितना टाइम पे है, अप्रैल का पूरा मंथ पे है, फिर बाकी मंथ्स भी मेरे को पूरे ही पे है हर क्वार्टर पे, तो ये हो गए 12 मंथ्स, ठीक है। उस तो बाद टाइम लैफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हुण मैं लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर की 1 तरीक नूं कीती होएगी, मतलब जैन फर्स्ट नूं। उस तो बाद जैन का पूरा मंथ पे है, फैब का पूरा मंथ पे है, मार्च का पूरा मंथ पे है, तो ये हो गए मेरे 3 मंथ्स। तो 12 नूं 3 विच प्लस करोगे डिवाइड करोगे 2 नाल, ये तुहाडे कोल आएगा 7.5 मंथ्स। इस करके 7.5 नाल असीं बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर दे नाल कैलकुलेट करांगे। होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है। हुण देखो टोटल ड्राइंग्स आई सी 1,20,000, 8% दिता होया सी, 7.5 डिवाइड बाय 12 कर दोगे 7,500 आएगा तुहाडा। हुण है नैक्सट टाइम सैकेंड केस की सीगा साढ़े को, सेकेंड केस है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहे हैं, 30,000 ही निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। टोटल ड्राइंग्स होता ही निकालोगे 30,000 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके 1,20,000, हर केस ਦੇ ਵਿੱਚ 1,20,000 ही आएगी। उस तो बाद निकालना है ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ एवरेज पीरियड, तो टाइम लैफ्ट आफ्टर लास्ट फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लैफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हुण एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है मतलब आ Q1 Q2 Q3 Q4। हुण मैं जून नूं कीता, जून 30 जून नूं निकालिया मैं, ठीक है। इस तो बाद मेरे को कुछ नहीं पिया, मतलब आ खत्म। हुण मेरे को कितने मंथ्स पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9, हुण ये हो गया 9, ठीक है। हुण लास्ट क्वार्टर के लास्ट डे नूं निकालिया होएगा मार्च नूं, मतलब 31 मार्च नूं। उस तो बाद मेरे को कुछ नहीं पिया था, 0 9 + 0 9 डिवाइड बाय 2 करोगे 4.5 मंथ्स हो जाएगा। जो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर दिता होए तो तुसीं 4.5 मंथ्स लेने हैं, बाकी सब चीज़ां सेम। 4.5 डिवाइड बाय 12 करोगे तुहाडे कोल आएगा 4500। होप तुहानूं ये चीज़ भी क्लीयर है। लास्ट केस मिडल ऑफ द एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥਸ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ 6.6 ਮੰਥਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। सेम चीज़ टाइम लैफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब की है इत्थे 15 मई नूं लिया होना, 15 मई
मतलब ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਮੰਥ ਪਿਆ मतलब 0.5 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮੰਥ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 0.5 कितना हो गया 10.5। ਹੁਣ टाइम लैफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितनी होएगी मैं 15 फैब ਨੂੰ है ना। उस तो बाद हाफ मंथ पे 0.5 ओ तो मार्च का पूरा मंथ पे 1 ओ तो 1.5 जो 10.5 प्लस 1.5 करोगे ये थोड़े को आएगा 12 ਨੂੰ डिवाइड कर करोगे 2 ना ये थोड़े को आएगा 6 मंथ्स। सेम प्रोसीजर टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई 8% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर दोगे 6000। होप ਤੁਹਾਨੂੰ एवरेज टाइम निकालना आ गया। जो ਤੁਹਾਨੂੰ एवरेज टाइम निकालना आ गया तो तुसी कोई भी प्रैक्टिकल आसानी नाल कर लोगे। ये सी जी अपनी अज की क्लास। एक बारी आपां ब्रीफ देख लेंगे आपां अज किता की है, ठीक है। सब तो पहला अज आपां केस देखा इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स का। 2 मैथड है साडे कोल, मंथली वाला ते प्रोडक्ट वाला। मंथली वाले दे विच 3 केसिस ने। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फिक्सड अमाउंट, ठीक है। फिक्सड अमाउंट फर्स्ट डे एवरी मंथ, फिक्सड अमाउंट लास्ट डे एवरी मंथ और फिक्सड अमाउंट मिडल ऑफ द एवरी मंथ। तो फर्स्ट डे ते तुसी लेना है 6.5, लास्ट डे ते लेना है 5.5 और मिडल ऑफ द मंथ से लेना है 6 मंथ्स। और आ सारी चीज़ा मैं कैलकुलेट करनी है तुहानूं दस दित्ती हैं। उस तो बाद आपां प्रोडक्ट मैथड किता। प्रोडक्ट मैथड दे विच की कैलकुलेट करोगे पहला ड्राइंग्स, ठीक है। फिर उस तो बाद मंथ्स, फिर ड्राइंग्स और मंथ्स में मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग्स निकालोगे। फिर टोटल ड्राइंग्स में फिर 1/12 करके तुसी उन्होंने सॉल्व कर लोगे। नैक्सट चीज़ आपां कीती, नैक्सट आपां कीता क्वार्टर वाला। हुण क्वार्टर वाला याद रखना, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 लैने, मैं तुहानूं दस दित्ता किद्दां लैने। फिर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 लैने, मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर 6 मंथ्स लैने, ठीक है। होप तुहानूं ये चीज़ां क्लीयर है कि कैलकुलेट किद्दां करना है। ये सीगी जी अज दी अपनी क्लास। होप तुहानूं क्लास लगी होए वधिया। जे तुहानूं क्लास वधिया लगी होए प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करना ते वीडियो नूं लाइक जरूर करना। मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच।